नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पे। आपको हिंदी का पेपर जो दिया गया था वही आपसे वार्षिक एग्जाम में पूछा गया था। तो आज आपके लिए वार्षिक एग्जाम का पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स आपके लिए लाए हैं। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको इसकी वीडियो मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही साथ चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। समय 3 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक आपको 80 मिलेगा। तो पहले आने वाला है सही विकल्प चुनकर लिखी 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के साथ साथ आपको 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। 96 और 404 का एचसीएफ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा दोस्तों यहाँ पे 4, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों समय न होने के कारण जल्दी जल्दी से आप यहाँ पे इनके आंसर देख लीजिए। अब आता है नंबर 2, दूसरा कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2m, क्योंकि 2 जो होता है वो सम होता है और इसके साथ लगा देते हैं m, तो हो जाता सम पूर्णांक, जो कि m क्या है यहाँ पे? एक पूर्णांक है और 2 क्या है? सम। तो यहाँ पे हो जाएगा सम पूर्णांक। नंबर तीसरा आता है कि यदि दो घात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर कहीं से नहीं आता है। पेपर आता है दोस्तों कहाँ से? जो आपकी बुक है, आपकी गाइड है, और जो आपको आता है। यानी कि पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा। मैथ का कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपको दिया जा रहा है चैनल के माध्यम से वही आप अच्छे से देखते चलें और उसी का सॉल्यूशन आप अच्छे से देखते चलें। अब नंबर 4 पे आता है कि निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे दोस्तों दो चर क्या क्या हो जाएंगे आपके? एक्स और वाई। और इसके बाद आता है दो चरों में रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है दोस्तों एक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन आप यहाँ पे हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पे दो चर क्या है? एक्स और वाई, और रैखिक भी है क्योंकि इन पर घात कितनी है? एक है। नंबर 5वां आता है कि यदि दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तकर का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे विभक्तकर क्या होता है? ये होता है यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान, b² माइनस 4ac का मान होना चाहिए दोस्तों 0। और यहाँ पे यदि 0 मान है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है। नंबर 6 पे आता है कि 3,6,9 का कौन सा पद 27 है? तो दोस्तों यहाँ पे 9वां पद, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 9वां पद क्या है? 27। नंबर दूसरे पे आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। पहला आता है सभी व्रत होते हैं। तो यहाँ पे सभी व्रत समरूप होते हैं। नंबर दूसरा आता है बिंदु 4,5 चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों पहला चतुर्थांश। ठीक है। नंबर दूसरा आता है कि दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुपद होता है। ठीक है, एक बहुपद होता है। नंबर 4 पे आता है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है? द्विघात, यानी कि 2 घात वाला। तो यहाँ पे कितने मूल हो जाएंगे दोस्तों? 2 मूल हो जाएंगे। नंबर 5वां आता है कि समांतर श्रेणी 3,3/2, 1/2, 1/2, 3/2 में सार्वंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे सार्वंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? -1। अब यहाँ पे -1 कैसे आएगा? -1 आएगा 1/2 माइनस कर देंगे 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। अब इसके बाद आपका आ जाएगा कि नंबर 6 पे यदि किसी रेखा तो दोस्तों इसमें जो आपको भरना है, इसमें भर देंगे क्या? समांतर भर देना है आपको। अब नंबर 7 पे आता है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इन सबका सॉल्यूशन डाउटनेट ऐप। आपको जिस भी सवाल में डाउट हो उसका फोटो कैसे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल डाउटनेट ऐप पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT जी नीट, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या फिर कोई सा भी बोर्ड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी के सवाल आप पूछ सकते हैं डाउटनट ऐप पर, यानी कि इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। क्लास 9 से लेकर 12 तक IIT जी नीट पर इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनका हिस्सा बन के आप रैंक 1 ला सकते हैं। तो प्लीज़ आइए डाउनलोड की डाउटनट ऐप और रैंक 1 लाएँ। स्पर्श रेखा पर होती है तो यहाँ पे क्या होती है, लंब यहाँ पे हो जाती है। अब आता है नंबर तीसरा की सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों आपकी सही जोड़ी हम देख लेते हैं। पहला आता है 10 30, यानी कि 10 30 का मान हो जाएगा दोस्तों आपका √3। √3 आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 10 60 का मान, ठीक है। अब नंबर दूसरा आता है कि दो बहुपदों का गुणनफल तो होता है दोस्तों, बहुपद होता है। अब नंबर तीसरा है कि रेखाएं समांतर होती हैं। अब दोस्तों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर कब होंगी, जब हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब कैसी होंगी, रेखाएं समांतर। अब आता है यहाँ पे पाइथागोरस, तो इसमें भर देंगे पाइथागोरस से, ठीक है। अब नंबर 5वां देख लेते हैं कि cos 45। दोस्तों cos 45 का मान क्या होगा, cos 45 का मान हो जाएगा आपका, cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, πr²। तो πr² पे आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको यदि आंसर चाहिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए आंसर आपको यहाँ से भी दिए गए हैं। नंबर 4 पे आता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो पहला ही आता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। दोस्तों क्या है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक का मतलब होता है एक, तो दोस्तों रैखिक बहुपद की घात एक ही होती है, ठीक है। अब नंबर दूसरा है कि 2 चरणों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ax धन b बाय धन c, ठीक है। ये वाला आपको यहाँ से लिख देना है। तो आपको यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नंबर तीसरा आता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विभक्त कर कितना होगा, तो होगा यहाँ पे 0, यानी कि 0। नंबर 4 आता है कि एपी का मतलब होता है सरमंत श्रेणी 2,7, 12 के 10वें पद का मान लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5वां आता है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ, ठीक है। नंबर 6 पे आता है कि बिंदु ए 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। नंबर 7वां आता है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद वाली रेखा क्या कहलाती है, तो यहाँ पे क्या कहलाती है, छेदक रेखा यहाँ पे कहलाती है, ये कहलाती है छेदक रेखा, ठीक है। अब आता है नंबर 5 कि सत्य असत्य लिखी। सत्य असत्य में पहला आता है कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर दूसरा आता है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे यह असत्य माना जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होती है। नंबर तीसरा आता है कि n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। अब आता है नंबर 4 कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका आंसर तो भी सत्य हो जाएगा। नंबर 5वां आता है कि -2, -2, -2, -2 एक सारवंता श्रेणी है। तो दोस्तों ये आपका असत्य यहाँ पे हो जाएगा। अब नंबर 6 हो जाएगा आपका असत्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके लिए आंसर भी दिए गए हैं। अब इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, जैसे कि 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, तो दोस्तों ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।